वाक्य। आप पढ़ चुके हैं कि बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं जैसे म, ट, र। मटर। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं जैसे कमल आया। शब्दों के हर मेल से वाक्य नहीं बनते जैसे है पुस्तक राम पढ़ रहा। शब्दों का यह समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता। जब शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम से प्रयोग किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ निकलता है तो शब्दों का ऐसा समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के अंग। उद्देश्य, विधेय। एक उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा गया है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पिताजी क्या करते हैं। वाक्य में पिताजी के बारे में कहा गया है इसलिए पिताजी इस वाक्य का उद्देश्य है। उद्देश्य को वाक्य का कर्ता भी कहा जा सकता है। दो विधेय। उद्देश्य के अलावा वाक्य का शेष अंश विधेय कहा जाता है। जैसे मेरी बहन पुस्तक पढ़ रही है। वाक्य में मेरी बहन उद्देश्य है तथा शेष अंश पुस्तक पढ़ रही है विधेय है। विधेय में कर्म, क्रिया आदि होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। विशेष। एक कभी कभी उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उस नटखट बालक ने टीवी खराब कर दिया। जयंत के बड़े भाई ने पुरस्कार जीता। तुम्हारे मित्र ने बहुत सुंदर गीत गाया। इन वाक्यों में बालक, भाई और मित्र से पूर्व उस नटखट, जयंत के बड़े और तुम्हारे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। ये तीनों कर्ता के संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं। ये सभी कर्ता से संबंधित हैं। ये सभी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अतः इन वाक्यों में उस नटखट बालक ने, जयंत के बड़े भाई ने और तुम्हारे मित्र ने उद्देश्य हैं। शेषांश विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य भेद के मुख्य दो आधार हैं। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। का विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की सामान्य जानकारी मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक वह बाजार जा रहा है। 2 ठंडी हवा चल रही है। खन निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने का पता चले उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक आज वह नहीं आएगा। 2 मैं खाना नहीं खाऊंगा। ग प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक तुम कहाँ जा रहे हो। 2 मीनल कब आएगी। घ संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत किया जाए उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक अगर सूखा पड़ा तो नदी सूख जाएगी। 2 आज होली है इसलिए विद्यालय बंद है। घ इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। 2 काश मैं परी होती। च संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात का संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक शायद आज तूफान आए। 2 दादाजी कल आ सकते हैं। छ आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक गिलास दूध लाओ। 2 सब जल्दी सो जाओ। ज विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों का बोध हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक अरे तुम तो मोटे हो गए हो। 2 वाह कितना सुंदर फूल है। 2 रचना के आधार पर।
रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे 1, रवि आज खेलने नहीं जाएगा। 2, रीना कक्षा में प्रथम आई है। ख संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य योजक से जुड़े हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे 1, वह सुबह जल्दी उठता है और व्यायाम करने जाता है। 2, वर्षा हो रही है इसलिए हम विद्यालय नहीं जाएंगे। ग मिश्रित या मिश्र वाक्य। ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, मिश्रित या मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे 1, मैं यही चाहती हूँ कि तुम तरक्की करो। 2, जैसा करोगे वैसा भरोगे। याद रखने योग्य बातें। संयुक्त वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द और या, किंतु, अथवा आदि योजक कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में अपने आप में स्वतंत्र वाक्य किंतु वाक्य होता है। प्रधान वाक्य पर निर्भर वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य में क्योंकि, कि, जैसा वैसा, यदि आदि योजक प्रयोग किए जाते हैं। हमने सीखा। शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य भेद के मुख्य 2 आधार हैं। 1, अर्थ के आधार पर। 2, रचना के आधार पर।